माँ दुर्गा द्वारा काली रूप धारण करने की विस्तृत कथा। प्राचीन काल में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। दानव राज महिषासुर, चंद्रमुंड, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे शक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेवी ने अपने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। यही शक्ति माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी ने अपने 10 हाथों में विभिन्न दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए और असुरों का नाश करने के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महिषासुर और उसके सेनापतियों ने माँ दुर्गा को ललकारा। युद्ध भयंकर हुआ। माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से असुरों का संहार करना शुरू कर दिया, परंतु जैसे ही एक असुर मरता दूसरा उत्पन्न हो जाता। विशेषकर चंद्रमुंड और रक्तबीज जैसे राक्षसों के कारण युद्ध कठिन होता जा रहा था। चंद और मुंड नामक 2 दानव माँ दुर्गा के सामने आए। वे दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके पास मायावी शक्तियाँ थीं। उन्होंने अपनी सेना सहित माँ दुर्गा पर आक्रमण किया। माँ दुर्गा ने अपनी तलवार से कई असुरों का संहार किया, लेकिन चंद और मुंड अपनी शक्तियों से बार बार प्रकट हो जाते थे। देवी को क्रोधित देख देवताओं में भय और उत्साह दोनों थे। तभी माँ दुर्गा ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे उनके भीतर से एक विकराल और भयंकर शक्ति प्रकट हुई। इस शक्ति ने भयंकर रूप धारण कर लिया। वह थी स्वयं माँ काली। जैसे ही माँ काली प्रकट हुई, पूरी सृष्टि कांप उठी। वे काजल के समान काली थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, गले में नरमुंडों की माला थी और उनकी आंखें प्रलय की अग्नि के समान जल रही थी। उनके 4 हाथ से, एक में तलवार, दूसरे में खप्पर, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरदान देने की मुद्रा थी। उन्होंने विकराल अट्टहास किया जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। माँ काली अत्यंत क्रोधित होकर असुरों की सेना में कूद पड़ी और अपनी जिह्वा से असुरों का रक्त पान करने लगी। माँ काली ने पहले चंद को अपनी तलवार से काट दिया और फिर मुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब वे माँ दुर्गा के पास आई तो उन्होंने दोनों असुरों के सिर देवी को अर्पित करते हुए कहा, माँ, मैंने आपके शत्रुओं का वध कर दिया है। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, हे काली, आज से तुम चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी, क्योंकि तुमने चंद और मुंड का संहार किया है, रक्तबीज का आतंक और उसका विनाश किया है। अब शुंभ और निशुंभ ने देखा कि उनकी सेना खत्म हो रही है, तो उन्होंने अपने सबसे भयंकर सेनापति रक्तबीज को युद्ध में भेजा। रक्तबीज को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। जब माँ दुर्गा ने उस पर प्रहार किया तो उसका खून धरती पर गिरते ही हजारों रक्तबीज प्रकट हो गए। यह देखकर देवता घबरा गए। तब माँ काली ने विकराल रूप धारण कर लिया और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज पर आक्रमण किया, माँ काली ने उसकी रक्त की प्रत्येक बूंद को अपनी विशाल जीभ से चाट लिया, जिससे रक्तबीज के नए शरीर उत्पन्न नहीं हो सके। अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज का वध कर दिया। अब केवल शुंभ और निशुंभ शेष रह गए थे। वे अत्यंत क्रोधित होकर माँ दुर्गा के सामने आए और कहा, हे नारी, तू किसके बल पर हमसे युद्ध कर रही है? माँ दुर्गा ने उत्तर दिया, मैं अकेली नहीं हूँ। यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही शक्ति का रूप है। मेरे ही अनेक रूप है, काली, चामुंडा, भैरवी, महालक्ष्मी, महाकाली। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। यह कहकर माँ दुर्गा ने अपने सभी रूपों को एक कर लिया और अत्यंत प्रचंड शक्ति से शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वे रणभूमि में नृत्य करने लगी, जिससे संपूर्ण सृष्टि हिलने लगी। देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की
कि वे माँ काली को शांत करें। तब भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। जब माँ काली का पैर उन पर पड़ा तो वे तुरंत ठहर गई और अपने जीभ को बाहर निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी ही स्वामी पर पैर रख दिया था। यह देखकर उनका क्रोध शांत हो गया और वे अपनी दिव्यता में लौट आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।